दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता वसंत सिंह एडवोकेट, मुकुंदपुर वार्ड 8 बुरारी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एवीपी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आई हूँ एक ऐसी तस्वीर लेके जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो आज मैं आई हूँ बुराड़ी विधानसभा मुकुंदपुर में। तो आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आज हम आए हैं मुकुंदपुर वसंत सिंह एडवोकेट जी के पास। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। जैसा कि हम अपने डाटा के थ्रू सर्वे कर आए हैं, आपको गली का बच्चा बच्चा जानता है। आपके नाम से ही हम आपके घर तक पहुंचे हैं। जी मैडम, ये तो लोगों का प्यार है। यहाँ लगभग 18-20 साल से यहाँ हम हैं और लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में हम लोग रहते हैं, तो इसलिए लोग जानते हैं हमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की आपने सेवा में तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और उसमें हम लगे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी है जो इस देश में लोकतंत्र को बचा के रखी हुई है अब तक। और पिछले जो 15-20 साल से जो अभी की जो सरकार चल रही है, इसमें लगातार आप देखेंगे कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका हनन किया जा रहा है और संवैधानिक व्यवस्था लगभग इस देश में चरमरा चुकी है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, इवन न्यायपालिका में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है उसमें भी स्थिति ये है कि ये सरकार देश में एक पुलिस सरकार की तरह काम कर रही है और पुलिस को हद से अधिक पावर देते चली जा रही है। तो देश में जो संवैधानिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार चुनाव में अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी की माता को गाली दी गई है। ऐसे दुर्भाषा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाली गलौज की भाषा का तो हम लोग शुरू से ही विरोध करते हैं और कहीं भी इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। चाहे किसी की माँ, प्रधानमंत्री की माँ पूरे देश की माँ है, हमारी माँ है, और जैसे हमारी माँ है वैसे ही प्रधानमंत्री की माँ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवहार लोगों के साथ किया है, इस देश की जनता के साथ और विपक्ष के साथ, तो वो जैसा बोएंगे वैसा वो फसल काटेंगे। आज के डेट में भारत के इतिहास में ये सबसे बड़े गालीबाज प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। अभी आप देखेंगे लगातार जो इनका बयान आया है महिलाओं के प्रति, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति जो इनके बयान आए हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है और कहीं भी उचित नहीं किया जा सकता है। वसंत सिंह जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, मैं खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जब चुनाव आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जो गाली दी गई, वो सारे मुद्दे चुनाव आते ही क्यों? देखिए, जब सरकार घबराती है, जब उनको डर लगने लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो ये पोलराइजेशन की कोशिश होती है। तो प्रधानमंत्री जी के मां को जो गाली दिया, किसी कांग्रेस के नेता ने गाली नहीं दिया, राहुल जी ने गाली नहीं दिया, तेजस्वी जी ने गाली नहीं दिया। वो एक साधारण सा कोई गांव का लड़का था जो पहले भाजपा में भी रह चुका है, जदयू में भी रह चुका है, और उस वक्त जिस वक्त उसने ये बदतमीजी करी, उस समय कोई भी नेता नहीं था वहां पे। और हमने वो फुटेज देखा है, जब जिस समय उसके मुंह से गाली निकला उसको मन से उतार दिया गया। दैट मीन्स कि कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और हम भी इसका विरोध करते हैं। वसंत सिंह जी, मैं कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा, कुछ खास मुद्दे पर बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं तो बुराड़ी विधानसभा के अंदर आप एक मिसाल कायम है, आप एडवोकेट भी हैं, तो मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं। जब
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं, तब तो कोई एतराज़ नहीं करता, तब कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मैं गाली का विरोध तो करूंगा, चाहे आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, माँ तो माँ है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब नहीं दिखता जब पप्पू बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, राहुल जी को अनेक शब्दों से पुकारा जाता है? जी, मैंने यही कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो मोदी जी ने जैसा अपना व्यवहार किया है, जैसा उन्होंने अपने आप को दूसरे के प्रति उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जैसे उन्होंने जर्सी गाय बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, ये कतई उचित नहीं था। एक प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से ऐसे शब्द का उच्चारण जी बिल्कुल चाहिए। तो एक छोटा सा जो आम जनमानस है, जो आम लड़का है, जो आज 20 साल 25 साल का लड़का है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो कहीं से परिपक्व नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये तो प्रधानमंत्री जी जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर वो अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो लोग उनको मान सम्मान करेंगे, और यही विपक्ष कर रहा है। तो सर, आज हम बात करते हैं हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो रात के 2 बजे रोड पे होती है, सड़कों पे होती है, लेकिन आज फिर भी दिल्ली डूब रही है, ऐसा क्यों? मैडम देखिए, दिल्ली में बड़े उम्मीद से दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए, जो दिल्ली का सत्यानाश हुआ, शायद उससे निकल पाए, इस उम्मीद से जनता ने वोट दिया। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है ना, ये जुमलों की सरकार है, और बीजेपी ने जो जुमले दिए वो कभी पूरे करती नहीं है। चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा हो, चाहे फ्री सिलेंडर देने का वादा हो, चाहे आप साफ सफाई की स्थिति देख लें, पूरे दिल्ली में आज गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैं कुछ खास मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा जी। आपने साफ सफाई के बारे में बोला, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में झुग्गियां साफ हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो बदल तो दिया। यही तो कहा था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो बदल दिया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान था, लेकिन आज जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे वसंत सिंह जी? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है, भाजपा जो है, ये ऐसी मेंटेलिटी की पार्टी है जो कभी गरीबी और गरीब को देखना नहीं चाहती। ये गरीबों को चाहती है कि दिल्ली से बिल्कुल भगा दें और यहाँ दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाएं, लेकिन ये बनाएंगे नहीं, ये सिर्फ कहेंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो सत्ता में आए थे अन्ना आंदोलन से निकल करके, तो उन्होंने कहा था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन 11 साल के अंदर दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। बीजेपी भी यही कह रही है, स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी ने 11 साल में कुछ नहीं किया। बीजेपी वालों ने कहा था 2500 महिलाओं को दिया जाएगा, होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला। देखिए, दोनों मिलके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली को कोई लंदन पेरिस नहीं बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। और आज भी अगर जो दिल्ली आप देखेंगे तो ये दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाया वही दिल्ली आज भी है जी। उससे ज्यादा कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं। मेरा आपसे सीधा से सवाल है वसंत सिंह जी, दिल्ली में जो शीला सरकार ने काम किया था 15 साल पहले जो सरकारें थी, उन कामों की आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे रिपेयर तक नहीं हो सकी। नया काम क्या करेंगे वो? जो बिल्कुल ठीक बात है। श्रीमती शीला दीक्षित ने जो काम किया, जो दिल्ली को बनाया, उसको ये लोग मेंटेन भी नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, स्थिति ये है कि जितने नाले हैं उसकी सफाई तक नहीं ढंग से हो पाई। तो और क्या कहेंगे? स्थिति ये है कि आज जहांगीरपुरी में पानी लगा हुआ है, लोग डूब रहे हैं हमारे विधानसभा के अंदर में। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मैं आ रहा था रास्ते में देखा मैंने। डूबा पड़ा है, हकीकत नगर डूबा पड़ा है, मुखर्जी नगर डूबा पड़ा है। तो इन्होंने क्या सफाई करी, इन्होंने क्या व्यवस्था किया, मानसून की क्या तैयारी करी? कुछ तैयारी नहीं करी, खाली जुमलेबाजी। आप दिन रात दिखाएं बस इधर से उधर कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। भाजपा ने पहले भी दिल्ली को सत्यानाश किया, पहले एमसीडी में भाजपा थी, कुछ काम नहीं किया, आज दोबारा एमसीडी में भाजपा है, दोबारा सत्यानाश हो रहा है। आप घूम के सड़कों में देख लें, कहीं भी नालियां साफ नहीं मिलेगी, कहीं कूड़ा नहीं उगता, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। हमारे क्षेत्र में भाजपा के चेयरमैन हैं एमसीडी के, उनके क्षेत्र में जाके आप देख लीजिए क्या हालात है।
बिल्कुल नारकीय स्थिति है। और ये दिल्ली को कोई लंदन पेरिस ना आम आदमी पार्टी बनाई और ना भाजपा बनाएगी। दिल्ली का कल्याण होगा तो फिर से कांग्रेस के हाथी होगा, और अब लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ, बुराड़ी और किराड़ी विधानसभा की बद से बदतर हालत होती जा रही है। आम आदमी के पार्टी के विधायक जो पहले थे वही आज भी हैं, फिर आज ऐसी हालत क्यों है यहाँ की? देखिए, इस हालत के लिए जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ संजीव झा, वो जिम्मेदार हैं। उनके पास समय नहीं है क्षेत्र के लिए। पिछले 15 साल से वो कभी छत्तीसगढ़, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी गोवा घूमते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं ना अलग अलग देशों में, अच्छा। तो हमारे संजीव झा जी भी जो है ना वो पूरा देश का भ्रमण करते रहते हैं। बुराड़ी के लिए उनके पास समय नहीं है। नतीजा ये है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार का नुमाइंदा काम देखने के लिए होता नहीं है कि काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है। और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आप समझें कि चाहे वो रोड का काम हो या सीवर का काम हो, दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हर जगह को समय देते हैं, अपनी ही विधानसभा को टाइम नहीं दे पाते। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अभी बताया कि वो बुराड़ी छोड़ के सब जगह समय देते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी। अगर जनता के लिए वो काम करते तो जो यहाँ आप बुराड़ी में अगर घूमेंगे आप, ये 100 फुटा रोड पिछले 3-4 साल से काम चल रहा है। छोटा सा है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। 3-4 साल के लगभग 5 साल हो गए इस काम को लगे हुए। आप भाई साहब चल नहीं सकते हैं इस रोड से। पानी का ये आलम है, घुटना भर पानी लगता है बरसात में। कौन जिम्मेदार है? जब दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब भी नहीं काम हुआ, तब भी विधायक वही थे, सरकार भी थी। पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे, अब भी हैं। मैं दोनों विधानसभा की बात कर रहा हूँ, किराड़ी और बुराड़ी दोनों की। लेकिन बद से बदतर बुरी हालत है। क्या वजह है, क्या कारण है कि दिल्ली में काम तो हो रहा है लेकिन बुराड़ी और किराड़ी विधानसभा के अंदर काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। सरकार ने पैसे तो बहुत दिए हैं जी, क्षेत्र में पैसा आया है, लेकिन दबा के भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप ये समझे 40% की सरकार नहीं है, ये 60% पैसा खा जाते हैं। अच्छा। और जो बचा 40% ही लग पाता है। तो आप अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के, अभी वो जेल में पड़े हैं। क्यों जेल में पड़े हुए हैं? अभी जो आप आए होंगे, ये पंप हाउस वाला रोड है, उस रोड में उसका निर्माण के लिए सारा पैसा खा गया और दिखा दिया कि काम हो गया। तो ये तो भ्रष्टाचार का आलम है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेल में है, जूनियर इंजीनियर जेल में है। कौन जिम्मेदार है? विधायक को भी जेल में होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल जेल में होना चाहिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं बुराड़ी विधानसभा से, मुकुंदपुर से। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और साथ ही साथ मैं बात करूं तो एडवोकेट भी हैं। इन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक हैं संजीव झा जी, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर हम बात करें तो उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विधायक जी को उन्होंने कहा कि उनको भी जेल जाना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि जो भी काम हो रहा है उस काम के अंदर 60% लोग उसमें घूस खा रहे हैं। 100 फुटा रोड बताया आपने, 3 किलोमीटर का पिछले 3 सालों के अंदर पूरा नहीं हो सका। तो वाकई में मैं अपील करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में रेखा सरकार है, मैं गुहार लगा रहा हूं संजीव झा जो विधायक है किराड़ी विधानसभा के, उनकी जांच कराई जाए और वाकई में सही क्या है गलत क्या है वो मालूम पड़े, पता चले जनता को, जनता के बीच में काम क्यों नहीं हो रहा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ जो काम हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 15-20 दिन पहले, नई सड़क जो झरोदा हरदेव नगर में बना, वो पूरी की पूरी सड़क धंस गई। क्यों धंस गई? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ। जब आप उसमें जान भी जा सकती किसी की। बिल्कुल, वहाँ वो जो मकान था उसमें दरार आ गई। यहाँ के जो मीडिया के लोग साथियों ने उसको दिखाया भी, मकान में दरार आ गया। अगर मकान गिर गया होता कई लोगों की जान चली जाती। बिल्कुल, जिम्मेदारी किसकी है? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदारी तो जो जनप्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, जनता जो है विधायक को चुनती है, निगम पार्षद को चुनती है, सामाजिक लोगों को चुनती है, तो उसका एक ही दायित्व होता है, उसका एक ही कर्तव्य होता है, समाज की सेवा करे, जनता की सेवा करे, इसीलिए चुना जाता है वो। लेकिन यहाँ तो अजीब हो रहा है।
यहाँ तो घुसखोरी चल रही है बुराड़ी विधानसभा के अंदर। यहाँ के जो विधायक हैं उनके पास लंदन और पेरिस घूमने के अलावा टाइम नहीं होता, आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। ये जो विधायक जी हैं हमारे, ये जब ये यहाँ आए थे बुराड़ी विधानसभा में, तो एक कपड़े का झोला जो होता है जो साइड में टांगते हैं, वो थैला था इनके पास, एक डायरी थी जी। और चप्पल में आते थे, घूमते थे और शरीर दुबला पतला था जी। ठीक है ना। और आज देख लीजिए कहाँ से चेहरे पे लाली है। वो जो लाली है वो क्या है? ये सब रोड का और सीवर का दलाली है। अच्छा, तो ये हालात है। आज वो जमीन पे नहीं है, आसमान में रहते हैं। तो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बुराड़ी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कांग्रेस पार्टी के नेता वसंत सिंह जी। वो कह रहे हैं जो चेहरे पे लाली है वो लाली नहीं है बल्कि वो दलाली है। उन्हें साफ साफ बताया कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर काम नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। और पिछले अगर 11 साल की हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मैं अब अंतिम सवाल की तरफ जाऊंगा। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया आपने। किस तरीके से आप जनता के दिल में आप राज करते हैं, कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया? एडवोकेट वसंत सिंह जी। देखिए, हमारा एक निजी तौर पे अपने दम पे जहाँ तक हो पाता है लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में लगे रहते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ लोग याद करते हैं, वहाँ जाते हैं। उनकी जो समस्या होती है कोशिश करते हैं उसका समाधान हो, चाहे विधायक के माध्यम से हो, चाहे पार्षद के माध्यम हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो। तो इस तरीके से जनसेवा करते हैं। तो बस यही तरीके हैं और जनता का प्यार है, लोग इसलिए प्यार करते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, विधानसभा का चुनाव का दंगल खत्म हुआ, लेकिन दिल्ली जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। आपको क्या लगता है आने वाला बिहार का चुनाव बिल्कुल करीब है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं 2029 वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम न लहरा है, तो क्या ये सच है आने वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, सरकार बनेगी? जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2029 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े लोग हैं, ये लोग अब कांग्रेस को याद करने लग गए हैं और राहुल गांधी जी में उनको महात्मा गांधी का अक्स नजर आ रहा है, जो पिछड़े वंचित लोगों के लिए खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं। आज आप देख लीजिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी राहुल गांधी को एक समय था कि पप्पू कहते थे, पप्पू बनाने की कोशिश करते थे। करोड़ों रुपए लगा दिए, हजारों करोड़ रुपए उस पर इन्वेस्ट किया इन्होंने। लेकिन आज ये राहुल गांधी जी का मेहनत है कि उन्होंने पूरा देश में घूम घूम के जनसभा के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में गए और उनकी सेवा कर रहे हैं और दिन दूर नहीं है वो देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। तो आज हम आए थे बुराड़ी विधानसभा मुकुंदपुर गांव में। तो हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ थे एडवोकेट वसंत सिंह सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज।